हाँ, an डिवाइडेड बाय n to get the मीन वैल्यू। आपको एक मीन वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज वन थिंग। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था कि जो एवरेज वैल्यू जो आती है वो A1, A2, A3 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आप अपने क्लास में सारे बच्चों की हाइट का एवरेज निकालते हैं। लेट्स से दे आर ऑल द स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और सभी बच्चों की हाइट का एवरेज निकालते हैं तो एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो मे बी कोई बच्चा उस एवरेज हाइट से ज्यादा भी हो सकता है और कोई बच्चा उस एवरेज हाइट से नीचे भी हो सकता है। तो कौन है यार? और नीचे भी हो सकता है। ओके, नो सेकंड, तो मीन वैल्यू सबको समझ में आया? नो एब्सोल्यूट एरर। हाँ सर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है कि एवरेज वैल्यू और A1 में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है A2 और एवरेज में। सो आप कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन A1, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा A1। ये होता है दैट इज एवरेज वैल्यू माइनस A1, मतलब एवरेज वैल्यू और A1 में डिफरेंस चाहिए। मॉड लगा दे, दिस इज मॉड। मॉड मतलब यू टेक पॉजिटिव। मैंने बताया था अगर -2 होगा तो यू हैव टू टेक 2, टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, डोंट टेक साइन, साइन नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर एब्सोल्यूट एरर इन A2 होगा तो क्या लिखेंगे? डेल्टा A2 दैट इज A बार माइनस A2, मतलब एवरेज वैल्यू माइनस A2 वैल्यू, एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। Absolute error in A3, average value minus A3, and so on. So it will continue like this way, और लास्ट में क्या आएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ nth वन, तो A बार माइनस AN। तो मुझे सबका एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा A1 में, A2 में, A3 में, लाइक दिस वे। तो आर यू गेटिंग हाउ टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट एरर समझ में आया कैसे निकाला हमने? एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज। एवरेज वैल्यू को A1 से माइनस किया, एक वैल्यू मिलेगा, फिर एवरेज वैल्यू के A2 से माइनस करेंगे, फिर एवरेज वैल्यू के A3 से माइनस, फिर ऑल द एब्सोल्यूट एरर यू विल गेट। पॉइंट नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ना थर्ड में क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इनका भी एवरेज लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब अब इसका भी एवरेज लेंगे। नो, इसका एवरेज कैसे लेंगे? लुकिए, तो आपने जो भी, थैंक यू, आपने जो भी निकाला है ना, सबका एवरेज लीजिए। तो डेल्टा A बार कितना हो जाएगा? डेल्टा A1 मतलब ये वाली वैल्यू से, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस एंड लाइक दिस वे, प्लस AN डिवाइडेड बाय डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर इनका भी एवरेज निकाल दिया। देन फोर्थ वन इज रिलेटिव एरर। कैसे आएगा रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, और जो फर्स्ट वन था मीन वैल्यू, दोनों का रेशियो, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशियो होता है। रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये वाला हियर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, फर्स्ट वन, मतलब डेल्टा अपॉन मीन वैल्यू। थर्ड और फर्स्ट का रेशियो, जो थर्ड में जो आंसर आएगा, जो फर्स्ट में आंसर आएगा, दोनों का रेशियो। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट एक सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा।
करो एक सेकंड ना। ओके, नाउ यू वांट परसेंटेज एरर। एक सेकंड बेटा, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं 1 मिनट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट में होल्ड कीजिए। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल गेट परसेंटेज एरर। Relative error into 100. दैट इज रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? दैट इज रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100, so it become delta a bar upon a bar into 100. Copy down all the formulas। मैं प्रॉब्लम देख समझाता हूँ। Copy down all the formulas, mean value, just copy down all the। I will take one example, huh? सर नीचे स्क्रॉल करो ना। Okay, just hold on। Once you complete, just inform me, so I will scroll down। हाँ सर। Okay।
Okay. Okay. Can I take one question on based on this one? Okay. I'm writing here one question. The time period of a simple pendulum in an experiment. You're doing some experiment. Or let's say 3 reading 3.60 seconds, 3.72 seconds, and 3.68 seconds. Find percentage error. Percentage error. So problem देखें हम लोग ये लिख लिए. Have you copied all the formulas? Yes, sir. Okay, now come to the formulas part. No, sorry, come to the problem. So आप try करेंगे क्या? मैं start कर रहा हूँ. First of all, you have to find mean value. Mean value मतलब average निकालना पड़ेगा तुम्हें. The 3 readings are there, 1, 2, 3. Then find the 607268. हाँ, okay. So find the mean value first. तो आप लोग पहले मीन वैल्यू निकाल लीजिए. मीन वैल्यू क्या होगी? A1 plus A2 plus A3 divided by 3. Only 3 readings are there. So 3.60 plus 3.72 plus 3.68 divided by 3. Get the mean value first. This one as इसको हम लोग ले लेंगे A1, इसको ले लेंगे A2, इसको ले लेंगे A3. Boys and girls, you got answer? 3.8 आ रहा है. नहीं sir, 8.54 आ रहा है. नहीं बेटा 8 उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 भी तो करो बेटा. एक सेकंड लेट मी डू इट. 3.67 3.67 आ रहा है. ओके 3.67 आ रहा है. चेक करो जरा तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है. Yes sir. ओके अब हमें निकालना है दिस वन डेल्टा A1. तो डेल्टा A1 क्या होगा? दैट इज ये 3.67 माइनस हम लोग करते थे ना. दैट इज A बार माइनस A1. तो ये हो जाएगा दैट इज 3.67 माइनस 3.60. तो कितना आ जाएगा? 0.07. ठीक है. डेल्टा A2 सिमिलरली A बार माइनस A2 दैट इज इक्वल टू 3.67 minus 3.72 727 0.05. Don't take minus. Three point six seven minus 3.68.
इज इक्वल टू, कंप्लीट करिए इसको, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यू गॉट दिस वन। अच्छा, ऊपर तुमने ठीक से किया था ना, मैं देख लेता हूँ। 3.6 प्लस 3.7 0.01. हाँ 3.7, ठीक है, चलिए 0.01। नाउ टेक द थर्ड वन, मीन एब्सोल्यूट एरर, टेक द एवरेज ऑफ दीज थ्री आल्सो। मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं सॉरी, इसको मीन हटा देना, दिस इज ओनली एब्सोल्यूट एरर। नाउ आई एम कमिंग टू मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ यू टेक द एवरेज। Zero point zero seven plus 0.05 plus 0.01 divided by 3, that is 0.567112 आएगा सर, that is 5 6 6 13 by 3, it become 0. 0.035. 035 नहीं, लेकिन हमको ये बेटा ये सब में 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक लाना पड़ेगा इसको। I have to bring it to 2 0.03. 0.04 होगा ना, राउंड ऑफ हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, वेट। फोर्थ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा ए बार अपॉन डेल्टा ए, सॉरी ए बार फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। या यस बच्चा। सर वो 0.035 नहीं होगा, 0.043 होगा। 0, हाँ वही मुझे भी लगा 0.043। Yes, तो sir. लेट्स टेक राउंड ऑफ 4 कर लेते हैं, क्योंकि every digits there are 2 decimal place, so I will have to make it 2 decimal place. Then it becomes 0.04 upon 3.67 divided by 3.67. It becomes 0. 43 होगा। सर फाइनल आंसर 1 है। 1 पॉइंट, हाँ एक्चुअली चलो 43 ले लो तो क्या होता है, 43 ले लो तो 0.0117 कुछ आ रहा है, इंटू 100 कर देंगे फिर। 9 परसेंटेज 100 परसेंटेज एरर इंटू 100। तो नियर अबाउट कितना आ रहा है, 1.17% ना। हाँ सर। ओके, सो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ध्यान रखना। नाउ आई एम कमिंग टू एरर्स। ये बात समझ में आ जाए, ये हमने जो प्रॉब्लम किया, व्हाट एवरीथिंग, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है। पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर उसका एवरेज, फिर रिलेटिव, देन लास्ट में परसेंटेज है। So everyone understood the first part of this error? सॉरी, कंप्लीट कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं, इसको आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं? हाँ सर, हो गया। ओके, चलो। नो,
कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉम्पिटिटिव में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ओके, कॉम्पिटिटिव में ओके, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इस पे ज्यादा चांसेस होते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं. ठीक है, तो पहले हमने निकालना है नंबर 1, एरर ड्यू टू पावर. पावर मतलब एक्सपोनेंट. of a measured quantity. ओके, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से कोई क्वांटिटी z है, मुझे मालूम नहीं कौन सी क्वांटिटी, मे बी एनी क्वांटिटी, और वो a पे डिपेंड करती है सम पावर n. वो a पे डिपेंड करती है सम पावर n. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? हाउ टू राइट द रिलेटिव एरर और परसेंटेज. रिलेटिव एरर मतलब कैसे लिखना है, जैसे तो मैं ऐसे लिखता हूँ. तो अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर लिखना हो, जैसे फ्रैक्शनल एरर, हाँ यस, मैं एंड करके वापस ज्वाइन करती क्योंकि नेट गया है मेरा. ओके ओके ठीक है, मेरे को वापस आना है. ओके ओके ठीक है. फ्रैक्शनल एरर, नो, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? एरर, ये डेल्टा मतलब एरर होता है बेटा. एरर अपॉन ओरिजिनल, ये जो भी z है दैट वन, इज इक्वल टू पावर विल मल्टीप्लाई. पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, दैट इज n. n डेल्टा a अपॉन a. दिस इज अ फॉर्मूला. ऐसे लिखते हैं डेल्टा z अपॉन z मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल एंड पावर विल मल्टीप्लाई. यार जो पावर होता है ना दैट विल मल्टीप्लाई हियर, इट विल कम हियर, डेल्टा a अपॉन a. हाँ, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए, अगर तुमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना. तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा z अपॉन z इंटू 100. 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज में आ जाता है. पावर विल मल्टीप्लाई एज इट इज डेल्टा a अपॉन a इंटू 100. तो अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना. फॉर्मूला कॉपी करो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया जाता है. प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम लेके समझाऊंगा. कॉपी ऑन दिस वन. ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर्मेट, और बहुत ज्यादा मेडिकल में यूज किया जाता है यार. लेकिन एरर यूज कब करते हैं? जब जो चेंज होता है ना वो 5% से कम होना चाहिए. व्हेन चेंजेस, और यू कैन से एरर must be less than 5%, must be less than 5%. 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सर अगर 5% से ज्यादा होगा तो परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते थे ना, फिर वैसे करना पड़ेगा. प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज. ओके, नाउ so let me take some example. Okay, I'm taking example here. ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे और ये बताएगा नहीं है आपको यूज करना, आपको जज करना पड़ेगा. Let's say I'm taking example. Z is equal to a raised to power p, b raised to power q and c raised to power r. ऐसी फॉर्मूला ले लिया, p q r ऐसे पावर लगा दिया.
तो अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? इफ आई वांट टू राइट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल एरर लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z हो गया, a की पावर क्या है? p, तो p मल्टीप्लाई हो जाएगा, p डेल्टा a अपॉन a, b की पावर q है तो q मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करना, प्लस q मल्टीप्लाई हो जाएगा, q डेल्टा b अपॉन b, c डिनोमिनेटर में लेकिन वो भी प्लस होगा, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, सब प्लस होता है। एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। सपोज कर लो तुम मिस्टेक करते हो 1, फिर आपने मिस्टेक 2 किया, फिर मिस्टेक 3 किया, मिस्टेक 4 किया, तो क्या एरर माइनस होती है? मिस्टेक आपकी ऐड होती जाएंगी ना। तो सेम थिंग इज हियर, जो भी एरर होती है चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ऐड होती जाएंगी। सी की पावर क्या है? आर, तो कैसे लिखेंगे? आर डेल्टा सी अपॉन सी। हाँ, अगर तुम्हें परसेंटेज में लिखना होता तो फिर तुम इस तरह से लिख लेते, परसेंटेज में लिखना होता है तो मैं इस तरह से लिखता, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 पी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा b upon b into 100, it's like this way, plus r delta c upon c into 100. It's a percentage. Are you getting the first example? Yes, sir. Yes. Okay, now have you understood the first example? How about this one? तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग करके बताइए मुझे। Boys and girls, done? Yes, sir. Done, sir. Okay, now I'm doing example 2. ये आप लोग जरा ट्राई करेंगे example 2. Let a measured quantity D is given, D is equal to, that is P cube Q square root R, नहीं root R, हाँ root R and S, PQRS, PQRS, सबकी पावर अलग अलग है, इसकी 3 है, Q की पावर 2 है, R की पावर रूट है मतलब हाफ हो गई, S की पावर 1 हो गई, ठीक है? ओके, if percentage error, if percentage errors in measurement of P, Q, R, S are 1%, 3%, 4%, and 2% respectively. Find percentage error in the measurement of D.
percentage error in measurement of D. इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इसको स्टूडेंट तो देखता रहता है, मिल जाए तो मैं फट से कर लूंगा तुरंत, ठीक है। ओके, ओके नाउ तो एक काम करते हैं, हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। और डी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज पी क्यू स्क्वायर रूट आर एस। तो मुझे सर परसेंट, हाँ बोलो, बोलिए। 13 आंसर। यू आर राइट, 13। हाँ गुड। तो कैसे करेंगे? परसेंटेज चाहिए तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, पी की पावर 3 है बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, क्यू पावर 2 है, 2 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, आर की पावर हाफ है, तो हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, एस की पावर 1 है तो फिर 1 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 हो गया। फॉर्मूला जैसे कैसे लिखा समझ में आया? उसके बाद पुट द Yes, वैल्यू, sir. उसके बाद वैल्यूज रख दो। परसेंटेज दे रखा है, ये 1% है, इसी तरह सबको रखते जा रहो, सॉल्व कर लो। पुट द वैल्यूज ऑफ परसेंटेज हियर, यू विल गेट द आंसर। सबको दे रखा ना, पी क्यू 1%, 3, 4, 2, सबको रख दीजिए, गेट द आंसर। सर 13%। 3% आ जाएगा, ठीक है। So it become 2%, it's 4%, it is given 2%, so it become 3% plus 4% plus 2% and again plus 2%, then 13%. Okay, so I hope you can do this. अच्छा एक बात रखना, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, एरर हमेशा ऐड होता है, ऑलवेज एडेड, उसमें कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है एरर, रिमेंबर एरर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ऑलवेज एडेड, ठीक है। अच्छा ये समझ गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एरर पे आए हम लोग। उनके लेक्चर है ना, आपको लगा Was thus everyone completed? सैटरडे को भी लेकर Okay. Yes, sir. ना अब हम और आ रहे हैं, जस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। एक करता हूँ 6:30 बजे That is कल भी नहीं। error of sum or a difference. Error of हाँ यस बच्चे, सर आपने ना वहाँ पे 2 इंटू 3 चाहिए ना, 3% चाहिए, तो वहाँ पे आपने 2% लिखा है। oh yes sorry, शायद मैंने your thank you very much. 3 2 that is then 6 then it will be 13 ना, okay मैंने जोड़ा नहीं, मैं 13 लिख गया, okay चल। now next error of a sum or difference,
सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। that subtraction, okay, that one I'm coming to that। तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, तो ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं समझाता हूँ सम। ओके, तो लेट्स से तुम कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तुमको कुछ ऐड करना है। लेट्स से यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, यू वांट टू ऐड इट। तुम्हें 2 मासेस को ऐड करना है, 2 लेंथ को ऐड करना है, 2 रेसिस्टेंस को ऐड करना है, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। ओके ओके, तो लेट्स से z इज एनी क्वांटिटी और you want to add a plus b। a plus b आंसर इज z, तुम्हें z मेजर करना। फॉर z you need a and b, a और b मिलेगा तभी तो z मिलेगा। तुम्हें a और b की वैल्यू चाहिए, फिर z निकालोगे। तो लेट्स से तुमने एब्सोल्यूट एरर्स, लेट्स से हमने मेजर किया, मुझे एरर मिल गया। एब्सोल्यूट एरर्स इन a and b are plus minus delta a and plus minus delta b respectively। ये वाई प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है एरर में, और एरर कम भी हो सकता है। मतलब ये तुम्हें जो वैल्यू निकालनी है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एरर तो दोनों तरफ भागता है ना। लेट्स राइट आंसर इज 2, तो 2.2 भी आ सकता है और 1.8 भी आ सकता है। तो एरर दो, इसको प्लस बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब एरर प्लस माइनस में हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नाउ तो लेट्स से तुमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट किया, लेकिन उसमें एरर्स आ गया। ए में जो एरर आया, हाँ आपने मेजर किया। नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, लिखित मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, उसमें एरर भी आ गया। एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, उसमें भी एरर आ गया, दैट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो दोनों में एरर आ गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो व्हेन तुमने ए में मेजर किया, बी में एरर, दोनों में एरर आ गया। पुट द वैल्यू देयर इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज मेन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या रखेंगे? a, अच्छा हाँ, a की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? a की वैल्यू रखूंगा दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की वैल्यू रखूंगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो दोनों एरर आ गया, तो z में भी एरर आ गया, प्लस माइनस डेल्टा z। तो a में एरर आया, b में एरर आया, तो z में भी एरर आ गया। आर यू गेटिंग दिस वन? जब आपने, जैसे मैंने बोला कि तुम z की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपने बोला ओके सर मैं a और b की वैल्यू पहले कैलकुलेट करता हूँ। आपने a की वैल्यू कैलकुलेट किया, उसमें एरर आया। फिर आपने b की वैल्यू कैलकुलेट किया, उसमें भी एरर आया। फिर दोनों की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो z में भी एरर आ गया। ठीक है, ओके। जब मेजर्ड वैल्यूज में एरर आएगा, तो आंसर में भी तो एरर आ जाएगा। अच्छा, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज गोइंग हियर? ओपन द ब्रैकेट, ओके। तो ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, देन ओपन द ब्रैकेट a प्लस b, टेक प्लस माइनस कॉमन, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और z की वैल्यू क्या है? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, z की वैल्यू क्या है? a प्लस b। तो z और a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज z की वैल्यू a प्लस b है, दैट विल गो ऑफ। तो एरर आ गया। एरर कैसे मिला? डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वेदर इट्स सब्ट्रैक्शन और एडिशन, एरर हमेशा ऐसे ही ऐड करेंगे।
ठीक है, तो ये एरर है बेटा, दिस इज एरर ओनली, दिस इज एरर. हाँ, इफ यू वांट परसेंटेज एरर, then you have to write like this way. Confidence this formula. मैं बताता हूं, अभी एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगा कैसे यूज करना. ये z और a प्लस बी कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि z इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो z की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर. ओके, और सीटी के लिए. हाँ सर. इधर. okay, boys and girls done. नो, सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस में, डिफरेंस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. फिर मैं दोनों को यूज कैसे होता है वो बताता हूं. डिफरेंस, लेट्स से आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट. आपको यहाँ पे माइनस करना a माइनस बी, a माइनस बी, यू वांट टू डू डिफरेंस. तो आपने वैल्यूज को मेजर किया, नाउ मेजर्ड वैल्यूज, उसमें एरर आ गई. measured values, you'll get error in these values. a and sorry, measured values क्या हो जाएगा? a का measured value होगा, that is a प्लस माइनस डेल्टा a, और b का measured value होगा b प्लस माइनस डेल्टा b. put values here. तो a की जगह क्या रखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a. ये इक्वेशन नंबर 1 है. This is equation number 1. Okay, then it is b plus minus delta b. तो इसमें भी एरर आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z. जब a में एरर आएगा, b में एरर आएगा, तो z में भी एरर आ जाएगा. ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, a माइनस b प्लस माइनस, और z क्या होता है? a माइनस b होता है. z इज इक्वल टू a माइनस b, ऊपर यूजिंग 1.
तो ए और बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या आ गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप देखो दोनों में सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम होता है, तो ये एरर आ गया। कुछ नहीं, एरर ऐड करनी होती है बेटा हमेशा, एरर इज ऑलवेज एडेड, ऐड हो रहा है ना डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। परसेंटेज निकालना हो तो जेड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। सो दोनों में एक बात कॉमन है, देखो जस्ट सी दीज टू फॉर्मुलेज आर सेम, सेम मेथड टू कैलकुलेट एरर। तो दोनों में जो एरर फाइंड आउट करने का मेथड होता है वो सेम होता है दोनों में, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। हाँ एडिशन में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट एरर फाइंड आउट करने का मेथड सेम रहेगा। New admission. बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. Okay, let measured lengths are L1 is equal to 4.00 plus minus 0.02 centimeter, and another length is 2.00 plus minus 0.02 centimeter. तो ये वैल्यू हो गया, एरर हो गया। देन फाइंड L1 plus L2, L1 minus L2. This is a question.
हैव यू नोटेड क्वेश्चन? अच्छा, पहले हम कर रहे हैं सम L1 प्लस L2। तो बेटा L1 प्लस L2 कितना होगा? 4.00 प्लस 2.00, तो क्या हो जाएगा? 6.00 सेंटीमीटर। ठीक है, सीपी को वजन का गॉट इट। सीपी से अच्छा, इसमें देखो एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर कैसे ऐड करेंगे? एरर तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वैसे हो जाता है। तो एरर हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो प्लस माइनस इसकी एरर कितनी है? 0.02। दूसरे की कितनी एरर? उसकी भी 0.02। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.04। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। देखो समझ में आ रहा है? एरर अलग अलग ऐड करोगे, नंबर अलग ऐड करोगे और फिर दोनों को साथ में लिख दोगे। एरर ऑलवेज एडेड। एरर ये इसकी जो 0.02 दे रखा है एरर है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना हो तो डिफरेंस क्या होगा? L1 माइनस L2 क्या आएगा? माइनस 2.00, तो क्या आएगा? 2.00 सेंटीमीटर। और एरर भी ऐड हो जाएगा। मैंने बोला था प्लस और माइनस में एरर, दोनों में एरर ऐड होता है। तो प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों में एरर ऐड होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 0.04 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 2.00 प्लस माइनस, दैट इज द आंसर। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। What is the similarity and what is the difference between these two? एरर हमेशा ऐड हो जाता है बेटा, प्लस और माइनस कुछ भी कर रहे हो एरर ऐड हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सी बोथ द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। दोनों में सिमिलरिटी देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। I already got the solution part. बहुत दिन गर्ल्स समझा आप लोग?
अब दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा कि उसमें ऐड और एडिशन हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दोनों में। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में एरर ऐड हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो दोनों में एरर ऐड होता है। अब इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंट एग्जाम में बहुत क्विक करता है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कैसे क्विक करता है। जैसे ये ठीक है, add कर दो। let's say resistances R1 Add का करना। is equal to 100 plus 3 ohm plus minus 3 ohm हाँ, and resistance R2 ये ऑफिस है ना। 200 plus minus 4 ohm are connected in series. Find equivalent resistance. So आपको मालूम है सीरीज में क्या होता है। सॉल्यूशन देखो जरा, आप क्या बोलेंगे कि सीरीज में तो सर रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो मतलब आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 300 ohms। और आपको मालूम है एरर भी ऐड होता है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, 3 ohm प्लस 4 ohm, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ohm। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 300 प्लस माइनस 7 ohm। आप समझ में आया आपको कैसे हैंडल करेंगे इसको? हाँ सर। हाँ? तो इस तरह से प्रॉब्लम, छोटे छोटे Yes, प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, ठीक है, यू कैन मैनेज। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ये। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दोनों में एक बात कॉमन है, तुम ठीक है ऑपरेशन तुम एडिशन करो वो ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो तो भी ठीक है, लेकिन एरर हमेशा ऐड करना। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ध्यान रखना, एरर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये एरर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और अ क्वोशिएंट। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद आपका लेक्चर किसका है बेटा, और कितने बजे है? सर 2:30 को आईटी का है। 2:30 को IT का। कंप्यूटर का हेडिंग अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में डिवाइड करेंगे, लेकिन एरर पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड सेम रहता है। तो मैं एक ही करके बताऊंगा बस, क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम आता है, ठीक है। ओके, Add कर दो। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, एरर कैसे निकालेंगे। लेट्स से z है और तुम a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो, a इंटू बी, ठीक है। तुमने वैल्यू को मेजर किया, उसमें एरर आ गया, a में आया प्लस माइनस डेल्टा a और b में आया प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों में एरर आ गया। तो फिर z में भी एरर आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ये इंटू है, ध्यान रखना, यू आर मल्टीप्लाइंग हियर,
फर्स्ट स्टेप समझ में आया? ए में एरर आया, बी में एरर आया, तो जेड में भी एरर आ गया. नाउ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट. आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, see you. Open the bracket. Z plus minus delta Z. Open the bracket. ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? A into B plus minus A delta B. Open the second bracket. Plus minus B delta A. For second and second. Plus minus delta A into delta B. डेल्टा ए डेल्टा बी. अच्छा, तो ये ब्रैकेट ओपन किया. पहले बताओ ब्रैकेट ओपनिंग समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द ब्रैकेट ओपनिंग? ब्रैकेट जो ओपन किया हमने इधर राइट हैंड साइड पे. यस सर. अच्छा, ये वाला जो है ना डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वाला, डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल एरर है ना, एरर तो बहुत कम होती है, 1% 2% ऐसे रहता है. तो ये जो एरर वाला पार्ट है ना, दिस वन, इसको निगलेक्ट कर देंगे. very small, very small, it is neglected. तो take the only this one. तो हमारे पास क्या आ गया? Z प्लस माइनस डेल्टा Z ए बी प्लस माइनस A इंटू ए बी डेल्टा B प्लस B इंटू डेल्टा A. पूरी इक्वेशन को Z से डिवाइड कर दो. तो Z अपॉन Z, Z अपॉन Z, पूरी इक्वेशन को Z से डिवाइड कर दो. पूरी इक्वेशन को Z से डिवाइड कर दो. अच्छा, Z की वैल्यू क्या है? ए बी होती है. Z की वैल्यू ए बी है. देखो इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ये 1 आ जाएगा. Z की वैल्यू ए बी है ना, तो ए बी अपॉन ए बी. यस, ये Z की वैल्यू ए बी है. इक्वेशन नंबर 1 देखो जरा, ए बी है Z की वैल्यू अपॉन ए बी. तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 1 1 चला जाएगा, ए और ए चला जाएगा, इसमें बी और बी चला जाएगा. तो यू विल गेट द एरर. अब एरर फाइंड आउट करने का मेथड आ गया. डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A डेल्टा B अपॉन B. अब तुम चाहे, वैसे एरर नहीं है, फ्रैक्शनल एरर है. So this is the formula to calculate डेल्टा Z. डेल्टा Z निकाल रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, Z इधर आ जाएगा, एरर मिल जाएगा. परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. इफ यू वांट इन परसेंटेज, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया. फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. और एरर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना. दिस विल कम हियर. देख लो, पहले पूरा डेरिवेशन देख लो. वैसे तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, पर फिर भी आप पूरा डेरिवेशन देख लीजिए. जस्ट सी इट.
सर बोलिए। सर मेरे फोन में बहुत चार्ज कम है सर, मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करती हूँ, मुझे अंदर लेना सर। ओके ओके, मैंने वेटिंग हटा दिया, आप आ सकते हैं इजीली। ओके सर। Multiply, divide having same formula. Okay, time is very less. I will take only one example. हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं ले लूँ क्या एक एग्जाम्पल? 1 मिनट रह गया है। कैन आई टेक वन एग्जाम्पल और टुमारो? बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। मैं एग्जाम्पल ले लूँ अभी कि 1 मिनट बाकी है? 14 हो रहा है कि कर लूँ एग्जाम्पल? कर लो सर, कर ले लो। ठीक है चलो, लेकिन ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर 10 मिनट के लिए आप ज्वाइन करेंगे, फिर 10-15 मिनट के लिए। तो ले लो अजी। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए चैप्टर खत्म करने के लिए। ओके ना, चलो मैं एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, ठीक है। लेट, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अपने से करिएगा। लेट लेंथ्स आर गिवन, फिर सेम एग्जांपल ले लेते हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये वैल्यू है, ये एरर है, सेंटीमीटर। एंड L2 इज सेंटीमीटर। पॉइंट L1 इंटू L2, मतलब मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, L1 अपॉन L2। दिस इज अ क्वेश्चन। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं L1 इंटू L2। L1 इंटू L2 तो बहुत इजी है, 4 इंटू, मल्टीप्लाई कर लो नंबर्स को, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरर कैसे निकालोगे? एरर का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, दिस वन, ये वाला, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। हाँ, एरर यू निकालते हैं। नाउ एरर, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस L डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। पुट द वैल्यूज, प्लस माइनस L की वैल्यू क्या है बेटा? ये जो आंसर आया दैट इज L। टेक आंसर L। आंसर क्या है? 8 आया है ना, आंसर 8 ले लेंगे बेटा, L की जगह 8 लेंगे। डेल्टा L1 0.02 अपॉन 4.00 प्लस 0.02 अपॉन 8.00, तो ये हो जाएगा दैट इज प्लस माइनस 8। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बाय, नहीं क्या होगा बेटा?
ये क्या आएगा दिस वन 0.02 डिवाइडेड बाय 400 आ जाएगा ना। 8 अंदर ले जाए क्या? अच्छा 8 अंदर ले जाते हैं, छोड़ो 8 अंदर ले जाते हैं। 8 अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 0.04 प्लस 8 अंदर ले जाएंगे 0.02, तो कितना आ जाएगा ये? कितना आ रहा है बेटा? 1822 आ रहा है। हाँ सर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.06। नहीं 0.6 नहीं, कुछ और आना चाहिए, हमने वैल्यू गलत लिखी क्या? अच्छा हाँ, सर ये ओ आपने ओ ये हाँ, ये वाली वैल्यू गलत लिख दी है, तो वही मेरे को गलत हो रहा है। ये 2.00 तो ये 8 आएगा, तो 0.0 नहीं, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.12। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 8 L1 प्लस is माइनस 8 प्लस माइनस 0.12। अच्छा डिवाइड करना हो तो यहीं पर करके दिखा देते हैं, डिवाइड करना हो तो L1 अपॉन L2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 हो जाएगा। एरर निकालो, डेल्टा Z इज इक्वल टू Z डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, तो डेल्टा L इज इक्वल टू L डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2, डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस मानी यहाँ पे 2 लोगे बेटा, दिस 2 विल कम हियर, दिस 2 विल कम हियर, तो 2 0.02 अपॉन 4.00, 0.02 अपॉन 2.00, तो डेल्टा एल आ जाएगा, प्लस 2 अंदर ले जाते हैं तो 2 1/2, तो 0.01, 2 अंदर ले जाते हैं 0.02, तो इट बिकम 0.03। तो फाइनल आंसर बिकम L1 upon L2 is equal to 2 प्लस माइनस 0.03 आंसर। आपने देखा मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड किया, लेकिन एरर एक ही मेथड से निकाला। एरर जो मैंने निकाला ना दैट इज द सेम मेथड, एरर निकालने के मेथड में कोई चेंजेस नहीं हुए, एरर निकालने का मेथड सेम था। हैव यू नोटिस दिस? ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में डिवाइड किया, लेकिन एरर एक ही तरीके से निकालो, तो एरर में निकालने का मेथड सेम रहता है इसमें। अच्छा इसको कोशिश करिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर डिस्कस कर लूंगा लेक्चर लेके, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करो, बट यू हैव टू डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस वन। मैंने से सबका एक एक प्रॉब्लम लिया मैंने, ओके? चलो ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लो, एग्जिट कर जाओ, ओके? चल बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। जागृति थैंक यू सर। अच्छा बाय, हाँ
Bye, sir. Thank you, sir. चल बाय, थैंक यू। ओके, चल मैं बंद करता हूँ फिर। मीटिंग एंड करूं बॉयज एंड गर्ल्स? चलो।